ये एनीमे हमारा नहीं है और हम सिर्फ ऐसे अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने जोरो और कबाजी के बीच में खतरनाक फाइट देखी जिसमें अपना रोनोरुआ जोरो जीत गया, और अब हम देखेंगे लूफी और पायरेट बगी के बीच एक खतरनाक फाइट। लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड की तरह ही होती है, जहां पे लूफी अपने पायरेट बगी से पूछता है कि क्या तुम शैंक्स को जानते हो, अगर जानते हो तो कैसे। जिस पे पायरेट बगी बताता है कि वो और शैंक्स दोनों ही एक ही साथ क्रू में काम किया करते थे और शैंक्स पायरेट बगी का राइवल भी है। और पायरेट बगी के इतना कहते ही हमें उन दोनों का बचपन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों लड़ रहे होते हैं, और शैंक्स और इन दोनों के बीच में लड़ाई इस बात पे हो रही होती है कि कौन सा पोल ज़्यादा ठंडा है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। और इन दोनों की इन्हीं लड़ाई के बीच में उनकी शिप पर हमला हो जाता है और फिर पायरेट बगी कहता है, अरे वाह अब आएगा ना मज़ा। और उन्हीं पायरेट से लड़ते वक्त अपने किड बगी को एक खजाने का नक्शा मिलता है और वो सोचता है कि इस खजाने के नक्शे को तो मैं ही रखूंगा और ये खजाना तो मुझे ही चाहिए। इसीलिए वो किसी को भी इस खजाने के नक्शे के बारे में नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें पायरेट बगी बैठा हुआ होता है और उसके एक हाथ में खजाने का नक्शा और एक हाथ में डेविल फ्रूट होता है, और वो कह रहा होता है कि मैं अपने इस डेविल फ्रूट को बेचकर अपना क्रू बनाऊंगा और इस खजाने को लूटकर एक पायरेट बन जाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं पूरे समुंदर के खजाने को लूट लूंगा और खासकर वन पीस को। और पायरेट बगी इस सब प्लान के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से शैंक्स आ जाता है और उसको डरा देता है, और तभी उस डेविल फ्रूट को छुपाने के लिए पायरेट बगी उसके अपने मुंह में डाल देता है। और फिर शैंक्स उससे पूछता है, तुमने उसे चुरा लिया है ना, तुमने उसे चुरा लिया ना। जिसके बाद अपने पायरेट बगी को पसीना आने लगता है और इसी हड़बड़ाहट में वो उस डेविल फ्रूट को निगल लेता है। और उसके बाद जब उसको पता चलता है कि उसने डेविल फ्रूट को निगल लिया, और फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में शैंक्स के कॉलर को पकड़ के कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और उसकी इन्हीं सब बातों के बीच में उसके जो मैप होता है वो भी शिप से नीचे गिरने लग जाता है, और उसी मैप को बचाने के लिए पायरेट बगी शिप से कूद जाता है। लेकिन पायरेट बगी ये भूल गया था कि जो भी डेविल फ्रूट को खाता है वो कभी भी समुंदर में नहीं तैर सकता, और इसी कारण से उसके हाथ पैर जाम होने लगते हैं और वो समुंदर में डूबने लग जाता है। फिर उसके बाद शैंक्स बिना कुछ सोचे उसको बचाने के लिए शिप से कूद जाता है और उसको बचा लेता है। और जिसके बाद लूफी इस बात को सुनकर कहता है, तो इसका मतलब शैंक्स ने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। जिस पे पायरेट बगी कहता है, अरे काहे की जान बचाई उसने तो मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। उसने मुझे डेविल फ्रूट खिला दिया और अब मैं कभी भी पानी में नहीं तैर सकता। ये सबसे बुरी बात है एक पायरेट के लिए जो पानी में नहीं तैर सकता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब धरती के सारे खजाने को लूट लूंगा और पायरेट किंग बन जाऊंगा। और फिर पायरेट बगी लूफी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो लूफी को डॉच करते हुए आगे निकल जाता है, क्योंकि वो नामी के ऊपर अटैक कर रहा था। और नामी भी वो इसीलिए अटैक कर रहा था क्योंकि उसने कैप्टन बगी का सारा खजाना लूट के भाग रही होती है। और यहाँ पर पायरेट बगी बहुत ही तेजी के साथ नामी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है, और हम देखते हैं उसको और किसी ने नहीं बल्कि लूफी ने रोका होता है, और वो उसके अखरोटों पर किक मारकर कैप्टन बगी के अखरोट फोड़ने के बाद लूफी कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई किसी और पे हमला करने की, हम दोनों की फाइट चल रही थी है ना। ये कहते हुए ही लूफी नामी से कहता है, तुम ये खजाना यहीं छोड़ के चली जाओ नामी, क्योंकि इससे पायरेट बगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जिसे सुनकर नामी लूफी से कहती है, ये खजाना मेरा है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। जिसके बाद पायरेट बगी बहुत ही ज्यादा गुस्से में नामी की तरफ देखते हुए कहता है, ये खजाना तुम्हारा कब से हो गया लड़की। जिस पे नामी कहती है, जो खजाना मैं लूट लेती हूँ वो मेरा ही हो जाता है। जिसके बाद पायरेट बगी बहुत ही गुस्से में नामी के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, लेकिन लूफी फिर से दौड़ता हुआ आकर पायरेट बगी के ऊपर एक लात मार देता है। फिर पायरेट बगी को नामी देखते हुए कहती है, अब तो इसका काम खत्म हो गया। जिसके बाद पायरेट बगी कहता है, अभी मैं मरा हुआ नहीं हूँ स्ट्रॉ हैट, अभी लड़ाई बाकी है।
और फिर हम देखते हैं कि पायरेट बगी एक एक करके अपने बॉडी पार्ट्स को बुलाने लग जाता है और जब वो बॉडी पार्ट्स आकर पायरेट बगी के हेड के साथ मिलते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी ये वाली बॉडी पुरानी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा छोटी बनी होती है और वो इसीलिए क्योंकि नामी ने उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स को बांध के रखा हुआ होता है और इसी वजह से पायरेट बगी बहुत ही ज़्यादा छोटा बनता है। पायरेट बगी को इतना कुछ होने की वजह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अब करे तो करे क्या, और तभी लूफी उसको उठा के दूर फेंक देता है और इस तरह से लूफी पायरेट बगी को हरा देता है। जिसके बाद लूफी काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार एक एनिमी को हराया है और लूफी इतना खुश इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि उसने अपने पायरेट बनने के सफ़र में एक कदम और बढ़ा लिया होता है। जिसके बाद लूफी काफ़ी खुश हो रहा होता है और तभी नामी उसको देख के कहती है कि ये लो ग्रैंड लाइन का नक्शा, मेरे को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद लूफी अब जोरो के पास जाता है और कहता है, जोरो उठो, जोरो देखो हम जीत गए, हमारी पहली विक्ट्री जोरो। और लूफी जोरो को उठा ही रहा होता है कि तभी वहाँ के गांव वाले आकर अपने मेयर को भी उठाने के लिए आ जाते हैं। मेयर अभी बेहोश ही होता है कि लूफी कहने लग जाता है, अरे मैंने इनको इतनी भी ज़ोर से नहीं मारा था कि ये अभी तक बेहोश पड़े हैं। जिसके बाद जो वो टाउन वाले थे उनको ये सुनकर लगता है कि इसी लड़के ने हमारे मेयर को मार के इनको बेहोश किया है। जिसके बाद टाउन वाले बहुत ही गुस्से में उनकी तरफ आने लग जाते हैं और नामी सोचती है ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है, इसने उनको क्यों बताया कि हमने ही ने उनको मारकर बेहोश किया है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि इसने अभी तक ये नहीं बताया कि हम पायरेट्स हैं। नामी के इतने कहने की देरी ही होती है कि तभी लूफी बहुत ही ज्यादा जोश के साथ अनाउंस कर देता है कि हम लोग पायरेट्स हैं। और जिसके बाद जो हमारा जोरो होता है वो बहुत ही ज्यादा जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तुम तो काफी कमाल के हो यार, चलो अब बता भी दो अब क्या करना है। जिसके बाद लूफी कहता है, अरे करना क्या है, चलो भागते हैं। लूफी जोरो को अपने कंधे पे उठा के बहुत ही तेजी से भाग रहे होते हैं और तभी उनको भागते भागते एक गली दिखती है जहाँ पे जाकर लूफी भाग जाता है और नामी भी उसके पीछे जाके भागने लगती है, जहाँ पे चोचो खड़ा होता है जो लूफी, नामी और जोरो को जाने देता है पर उनके पीछे आने वाले लोगों को के ऊपर भौंकने लग जाता है। और गाँव वाले चोचो को देखकर कहते हैं, चोचो वो पायरेट्स हैं और वो हमारे मेयर को मारकर भाग रहे हैं। और वो सुनकर भी चोचो वहां से नहीं हिलता बल्कि उनके ऊपर और भी ज्यादा भौंकने लग जाता है। जिसके बाद लूफी भागते भागते कहता है, तुम्हारा शुक्रिया चोचो। लूफी चोचो का शुक्रिया अदा कर वहां से जाने लगता है और फिर कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि नामी, जोरो और लूफी बीच के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां पे खड़ी हुई शिप को देखकर लूफी कहता है, आखिर इतनी बड़ी शिप किसकी है। तो नामी कहती है, ये मेरी नाव है, मतलब मैंने इसको चुराया है तो मेरी ही हुई ना। और नामी अपनी नाव के बारे में बता ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि उस नाव के असली मालिक वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं, हे लड़के, ये तुम्हारी या इस लड़की की नाव नहीं बल्कि हमारी नाव है। हे लड़के, इस लड़की ने जो हमारी नाव को चुरा कर गलती की है उसका खजाना तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वैसे ये बताओ ये आदमी बेहोश क्यों पड़ा है। और इतना कहते ही वो जोरो के सिर के ऊपर हाथ मार देता है और जब जोरो अपनी शक्ल को ऊपर करता है और एक नजर उनके ऊपर डालता है तो उन दोनों की फटके चार हो जाती है और वो कहते हैं, ये तो रोनोरो जोरो है, जल्दी से भागो यहाँ से। और वहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारा जो मेयर है वो भी उड़ चुका है और वो पूछता है कि वो तीनों बंदे कहाँ गए। जिसके बाद वो गाँव वाले उनको बताते हैं कि वो तीनों तो भाग गए, पता नहीं क्यों पर चोचो ने हमें उन तक जाने नहीं दिया। जिसके बाद मेयर कहता है कि वो मेरे से मिले बिना और मेरी मार खाए बिना यहाँ से कैसे जा सकते हैं। जिसके बाद वो बहुत ही जल्द से जल्द बीच की ओर जाने के लिए चल पड़ता है और वो नामी, लूफी और जोरो से मिलने की बहुत ही ज़्यादा चेष्टा करने लगता है और वो कहता है कि काश मैं उनसे मिल पाऊँ, मिल तो नहीं, चलो मैं एक बार उनकी झलक तो देख पाऊँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि भागते भागते मेयर वहाँ पे बीच पे पहुँच जाते हैं लेकिन लूफी और जोरो निकल चुके होते हैं और हमारे जो मेयर हैं वो कहते हैं, तुम लोगों का शुक्रिया हमारे गांव को पायरेट से बचाने के लिए, बिना स्वार्थ के। तुम लोगों का सफ़र अच्छा बीते। इसी सब के बीच में नामी लूफी से पूछती है, मेरा खजाना नहीं दिख रहा, मैंने यहीं कहीं पे रखा था। जिसके बाद लूफी कहता है, ओह वो खजाना, वो तो मैंने वहीं विलेज में छोड़ दिया उनकी मरम्मत के लिए। जिसके बाद नामी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है, वो तुम्हारा खजाना नहीं था जो कि तुम वहाँ पे रख के आ गए, जल्दी से मेरा खजाना वापस दो, अगली बार से अपना खजाना रखना। और ऐसा कहते कहते वो लूफी को डुबा के मारने की कोशिश करती है और बहुत कुछ चीज़ें सुनाती है।
और इसी के साथ हमें एक मिस्टीरियस करैक्टर दिखाया जाता है जो कि हमें शायद नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा और ये वाला आर्क यहीं पे समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हमारा नया आर्क शुरू होगा। तो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं 10 एपिसोड तक ही एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं 10 एपिसोड तक नहीं कर रहा क्योंकि आर्क जो है यहीं पे ख़त्म हो चुका है। क्योंकि नेक्स्ट आर्क की जो एंडिंग है वो बहुत दूर जाएगी, 15-16 एपिसोड पता नहीं कहाँ पे तक जाएगी। तो इस वजह से मैं वन पीस का एनीमे यहीं पर छोड़ रहा हूँ। अगर डिमांड होगी तो मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।